हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं मेकअप करने लगी हूँ। सबसे पहले स्किन केयर इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है मैंने जेनफॉर्म का, और अब ये सन ब्लॉक अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विंटर्स में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना समर्स में इम्पोर्टेंट है। तो ये टिंटेड सन ब्लॉक है जेनफॉर्म की तरफ से। इसके बाद मैं एस्टी लंडन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी और बहुत कम कवरेज में मैं लगा रही हूँ। अगर आप इसको वेट करके लगाएंगे तो वो फुल कवरेज होता है। ठीक है, ये लगाने के बाद मैं लगाऊंगी टिंट, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप में। तो ये टिंट दी बॉडी शॉप की तरफ से है और इसको ब्रश की मदद से लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके बाद मैंने मस्कारा लगाना है। ये मस्कारा मेबेलिन की तरफ से है और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। आपको स्वेटिंग हो कुछ भी हो, ये मस्कारा उतरता नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा लाइनर तो मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरह से लाइनर लगाया जाता है। मैं बस इतना सा लाइनर लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगाती। ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी और ये काम पूरा हो जाता है। अब जो आपके इनर कॉर्नर होते हैं आइज़ के, वो बड़े ब्लैंक से लगते हैं, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा काजल लगा लेती हूँ तो हिसाब बराबर हो जाता है। ये जो काजल पेंसिल है ये भी एस्टी लंडन की तरफ से है और मेरे ख्याल में मेरी मेकअप लुक कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं नाश्ता करूँगी और नाश्ते में है चाय और अंडे। सुबह सुबह मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाहता तो यही अवेलेबल था, मैंने ये खा लिया। इसके बाद मुझे जल्दी से जाना है बस के लिए। तो बस में मैं पहुंच गई हूँ और मैं धूप में देख रही थी कि मेरी स्किन इनकी वजह से, मॉइस्चराइज़र की वजह से और सन ब्लॉक की वजह से बहुत अच्छी ग्लोई सी लग रही थी। तो मैं वो चेक करी थी। ये देखें कितना ग्लो आता है अगर आप डेली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हो। फाइनली यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हूँ और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही सबसे पहला काम होता है चेक इन का, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके दिन की शुरुआत का। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि आप चेक इन कर लें, उसके बाद बाकी सारे काम करें। तो अभी मैं सी बिल्डिंग में हूँ और यहाँ पे मैं चेक इन करूँगी और चेक इन करने के बाद मुझे 2-3 काम करने हैं। इनिशियली आज मेरी कोई क्लास नहीं है, आज मैंने थीसिस का काम करना है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लेक्चर्स प्रिपेयर भी करने हैं। तो अभी मैं चेक इन करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी मेन बिल्डिंग में। तो यहाँ पे ये चेक इन कर लेते हैं। हमेशा ऐसे होता है कि मुझे 2 दफ़ा चेक इन करना पड़ता है, पता नहीं क्या मसला है, मुझे पहचानता ही नहीं है। मेरा एक्चुअली सिनॉप्सिस का जितना काम है वो मैंने यहाँ पे सिस्टम में रखा हुआ था। ईमेल में मैं कुछ चीज़ें रखती हूँ, कुछ मेरे पास नहीं होती, तो यहाँ पर मैं वो सारा डाटा खुद को ईमेल कर रही थी और सारी प्रेजेंटेशन, रिसर्च पेपर्स, सारे डाटा को मैं एक फ़ाइल में करके तो वो अपने आप को सेंड कर रही थी ताकि मैं जाके अपनी एडवाइज़र को दिखा सकूं। और ये कोई आसान काम नहीं होता, इतने सारे रिसर्च पेपर्स होते हैं और सिनॉप्सिस का काम बहुत मुश्किल होता है। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं और अब मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी जा रही हूँ क्योंकि मेरी एडवाइज़र के साथ टाइम है, मैंने उनसे जाके मिलना है और डिफरेंट उनसे एडवाइसेस लेनी है कि मैंने किस तरह से काम करना है। तो चलते हैं। फाइनली यूनिवर्सिटी आ गई है और अब मैं अंदर जाऊंगी और अपनी एडवाइज़र से मिलूंगी। तो चलते हैं अंदर। मैं आपको फ्रंट से नहीं दिखा रही क्योंकि मैं गलत रास्ते से एंटर हो गई थी। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ से नहीं एंटर होना, तो मैंने कहा अंकल प्लीज़ मुझे जाने दें, मुझे बहुत जल्दी है। तो मैं ऊपर गई और मेरी एडवाइज़र वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। देन मैंने अपने क्लासमेट को कॉल किया तो एडवाइज़र उनके साथ थी। अब आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ लें। कर रहे हैं
और आप इसको अगर इसके ऊपर आपने एक फंक्शन लगाया हुआ है, अगर इस फंक्शन की थ्रेशहोल्ड एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो वो फायर करता है, अगर नहीं होती तो वो नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है, सो अगर इसकी वैल्यू 5 से अबव होगी तो वो फायर करेगा, अगर 5 से लेस होगी तो फायर नहीं करेगा। ऐसे ही होता है ना। ये कौन सा वाला होता है, स्टेप फंक्शन। फिर हमारे पास क्या होता है, सिग्मॉइड होता है। और ये है मेरी एडवाइज़र जो मुझे हेल्प कर रही है मेरी थीसिस में। अभी हम लोग साइनॉप्सिस फेज़ के अंदर हैं, तो हम लोग डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरे क्लासमेट हैं तैयब, तो इनका टॉपिक मेरे टॉपिक से मैच करता है, तो हमारी एडवाइज़र्स भी सेम हैं। शी इज़ द स्वीटेस्ट टीचर आई हैव एवर केम अक्रॉस। बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं हम लोग उनके साथ कोई भी बात करते हुए। यहाँ पे मैं सजेशन सुन रही थी और सुन रही थी कि कौन सी गलतियाँ जो हमने नहीं करनी प्रेजेंटेशन में। और स्लाइड्स हमने खुद टर्न करनी है प्रेजेंटेशन में। तो फिर तुम जितनी स्पीड में इंग्लिश बोल रहे हो ना, उसको थोड़ा स्लो डाउन करो और स्लाइड्स के मुताबिक बोलो कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। वाकई में बहुत अच्छी बोल रहे, नहीं सही बोल रहा हूँ। ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी का इनोवेटिव रूम है, जहाँ पर बैठकर हम लोग थीसिस के बारे में बातें कर रहे हैं। और फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये देखें। ये तैयब का लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो मेरा लैपटॉप है। और हमारी साइनॉप्सिस की प्रेजेंटेशन होने वाली है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने आए हुए हैं। आज का जो दिन था वो इतना हेक्टिक हो गया है कि पहले मैं यूसीपी गई और वहाँ पे कुछ काम करने के बाद फिर मैं सुपीरियर आई, और यहाँ पे थीसिस का काम करने के बाद अब मुझे दोबारा से यूसीपी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा वहाँ पे भी काम है। तो ऐसे ही है, आज के दिन काफ़ी थक गई हूँ मैं। अब मैं वो सारा काम करूँगी जो मैम ने मुझे बोला है कि तुमने ये चेंज करना है प्रेजेंटेशन बनाने से पहले। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे सारा काम कंप्लीट करना है क्योंकि प्रेजेंटेशन में अब ज़्यादा देर नहीं रहती और मुझे हर हाल में अपना साइनॉप्सिस कंप्लीट करना है और उसका डिफेंस होना है हमारा दिसंबर में। और आई होप कि सब बच्चों का जो डिफेंस है, साइनॉप्सिस है, वो एक्सेप्ट हो जाए और हमारी जो रिसर्च है वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाए। तो वो सारा काम मैं यहाँ पे कर रही थी और मैं देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको चेंज करना है, उनको मैंने चेंज किया वहाँ पे बैठे बैठे। इस चीज़ में घंटे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, वो तो कहीं भी नहीं जाता। तो मैम को मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेंज करके देनी है और उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है। मैंने यही माइंड बनाया था कि मैं प्रेजेंटेशन बना लूँगी, लेकिन उतना मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो अब हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन खेलने के लिए। तो ये मेरी कज़न्स हैं जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। ग्राउंड में धूप बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे खेल सकते हैं, यहाँ पे खेले। तूबा, तुम लोग वो वाले कैफेटेरिया में जा सकते हो? ठीक है। ये जो है ये फ्रंट साइड है हमारी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे 2 लॉन है जहाँ पर बच्चे बैठ जाते हैं अक्सर। इसके अलावा यहाँ पे स्टेयर्स पे भी बच्चे बैठे होते हैं। मैंने जो फर्स्ट वाला व्लॉग लगाया था पीएचडी का, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे ये सारे जो न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स पे डिस्कशंस कर रहे थे क्योंकि ये मेरी कज़न्स का ग्रुप है, तो वो आपस में चीज़ें शेयर कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा लगता है जब न्यू बच्चे ऐड हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में। अब क्योंकि मुझे लेट हो रहा है तो मुझे यूसीबी वापस जाना है, सो लेट्स गो।
मैंने अपना काम किया और यूसीपी में अब मैं चेकआउट करने के बाद मैं घर जाऊंगी। यहाँ पे जितना काम मैंने करना था मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो अब मैं घर जाऊंगी और घर जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बलून्स हैं, आई होप आपको नज़र आ रहे होंगे। मुझे हमेशा से ये इतने फैसिनेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं उनको ख़रीद नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मैंने बस पे वापस जाना है तो मैं उनको कैसे लेके जाऊँगी। मेरे भाई मुझे पिक करने आ गए हैं और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे न्यू व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो आपने लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।